नमस्कार, हिमाचल अभियावी.com से मैं आशीष भरमौरिया हाजिर हूँ ऑनलाइन रेडियो के साथ। पेश हैं आज के मुख्य समाचार, लेकिन सबसे पहले सुर्खियाँ। सीएम जयराम ठाकुर ने नगरोटा सूरियां में विरोधियों पर बोला हमला, पिता पुत्र का भी किया जिक्र। जयराम के मंत्री बोले कोरोना को लेकर कड़ाई जरूरी, ना बैठें वैक्सीन के सहारे। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 20 मामले, 42 हुए ठीक। बाबा बालकनाथ मंदिर में चैत्र मास के मेले शुरू, पहले दिन हजारों ने टेका माथा। घुमारवीं में पानी की टंकी में डूबी अध्यापिका, इसी साल होना था सेवानिवृत्त। डेयरी फार्म में लगी आग, 8 पशुओं सहित एक व्यक्ति भी झुलसा। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। सीएम जयराम ठाकुर ने जिला कांगड़ा के विधानसभा क्षेत्र जवाली के तहत नगरोटा सूरियां में विरोधियों पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने 3 साल का कार्यकाल पूरा किया है। जब सरकार बनी तो कई बड़े परेशान थे, कुछ मुंह के ऊपर और कुछ पीठ के पीछे बोलते थे कि प्रदेश चलाना आसान नहीं है। वो भी मानते हैं कि प्रदेश चलाना सरल नहीं है, लेकिन उन लोगों के मन से ये भाव निकालने में 3 साल का समय लग गया। उन्हें बता दिया कि वही लोग प्रदेश को नहीं चला सकते। प्रदेश में और भी कई लोग हैं जो बेहतर ढंग से सरकार चला सकते हैं। नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि कुछ लोग परिवार की बातें करते हैं, पिता पुत्र और पुत्र पिता की तारीफ करते हैं। उनके मामले में ऐसी स्थिति नहीं है। उनके परिवार में से कोई भी राजनीति में ना है और ना आगे आएगा। शहरी विकास एवं आवास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि जब तक कोरोना समाप्त नहीं होता है तब तक ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। हिमाचल में बाहर से पर्यटक भी आते हैं। पड़ोस के राज्य पंजाब में कोरोना के मामलों में वृद्धि हो रही है, साथ ही अन्य राज्यों में भी मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में हिमाचल में कोरोना को रोक पाएं, इसलिए कड़ाई ज़रूरी है। लोग मास्क का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन के डोज के बाद भी मास्क पहनना ज़रूरी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि दवाई भी और कड़ाई भी। कोरोना वैक्सीन का इफ़ेक्ट 42 दिन के बाद होता है। कंपनियों के अनुसार दवाई का इफ़ेक्ट 95% ही है। इसलिए जब तक कोरोना समाप्त नहीं हो जाता तब तक ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 20 मामले सामने आए, वहीं 42 कोरोना संक्रमित ठीक भी हुए। अब तक किसी भी कोरोना संक्रमित की जान नहीं गई है। कोरोना का कुल आंकड़ा 59,617 पहुंच गया है। अभी 723 केस एक्टिव हैं। अब तक 57,890 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 991 है। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 1,249 सैंपल जांच में आए। इनमें से 39 नेगेटिव रहे। 1,210 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। आज के सैंपल से कोई पॉजिटिव केस अब तक नहीं आया है। पॉजिटिव केस पेंडिंग सैंपल से हैं। पिछले कल के करीब 100 सैंपल की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। ऊना में 16 और सिरमौर में 4 मामले कोरोना के नए आए हैं। कांगड़ा के 21, सिरमौर के 8, सोलन के 6, ऊना के 5, मंडी और शिमला का 1-1 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुआ है। उत्तरी भारत के प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर देवसिद्ध में रविवार को चैत्र मास मेला का विधिवत शुभारंभ हुआ। आज पहले ही दिन बाबा के दर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु नतमस्तक हुए। ये मेला 13 अप्रैल तक चलेगा। जिलाधीश एवं बाबा बालकनाथ मंदिर न्यास की आयुक्त देव श्वेता बनिक ने विधिवत पूजा, हवन और झंडा चढ़ाने की रस्म के साथ मेले का शुभारंभ किया। मंदिर को रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों से सजाया गया है। मंदिर परिसर में जगह जगह सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग का भी प्रावधान है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर को 24 घंटे खुला रखा जाएगा। केवल दिन में 2 बार सैनिटाइजेशन के लिए मंदिर थोड़ी देर के लिए बंद रहेगा। अब समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक,
रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल के बिलासपुर जिला में अध्यापिका की पानी की टंकी में डूबने से मौत हो गई। हादसा नगर परिषद घुमारवी के अंतर्गत आने वाली आदर्श कॉलोनी का बताया जा रहा है। अध्यापिका ने इसी साल अपने पद से रिटायर भी होना था। महिला की पहचान सुजाता देवी पत्नी स्वर्गीय करतार सिंह निवासी गांव तुनसू डाकघर मरहाना के रूप में हुई है। सुजाता देवी के आंगन में रखी पानी की टंकी ओवरफ्लो हो रही थी, जिसे देखने के लिए सुजाता देवी टंकी के समीप एक कुर्सी पर रखकर उसके ऊपर चढ़ गई। इस दौरान उनके हाथ से मोबाइल फ़ोन छूट गया और मोबाइल पानी में जा गिरा। अनुमान है कि सुजाता मोबाइल को पकड़ने के लिए नीचे झुकी होंगी और वो फिर पानी की टंकी में गिर गईं। ऊना जिला के डेयरी फार्म में आग लगने से मवेशियों सहित एक व्यक्ति भी पूरी तरह से झुलस गया है। मामला उपमंडल अंब की बेहड़ जसवां पंचायत के बागड़ू डेयरी फार्म का है। झुलसे व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस अग्निकांड में 5 भैंसें, 2 उनके बच्चे, 1 गाय बुरी तरह से झुलस गई है। गनीमत यह रही कि घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग समय पर मौके पर पहुंच गया और किसी तरह से आग पर काबू पा लिया, अन्यथा स्थिति और भी भयानक हो सकती थी। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। धन्यवाद।